हेलो दोस्तों, मैं हूं उदय रंजन और इंटेलिजेंस इंडिया के चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज मैं यस बैंक लिमिटेड का, जो कि यहां पे आपका चार्ट दिख रहा होगा, यस बैंक लिमिटेड का, तो इसका मैं इसके जो सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनका एक इंटरव्यू मैं यहाँ पे सारा कुछ बताने वाला हूँ। उनका एक इंटरव्यू हुआ है और उस इंटरव्यू के बारे में मैं यहाँ पे सब कुछ बताने वाला हूँ। जैसा कि जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं और जो भी इनके इंटरव्यूज़ होते हैं वो यस बैंक या फिर किसी भी कंपनीज़ के लिए उनके अगर मैनेजिंग डायरेक्टर का कोई भी अगर ये इंटरव्यू होता है तो वो इंटरव्यू आपके सुनना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कई सारे रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको मतलब इंग्लिश या फिर किसी दूसरे लैंग्वेज में समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, और हालांकि आपका न्यूज़ देखें या फिर न्यूज़ एजेंसीज़ देखें वो ज़्यादातर इंग्लिश में ही ये सारी न्यूज़ पब्लिश करती हैं। तो मैं यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, और हिंदी में आपको लोकल लैंग्वेज में आपको बताने वाला हूँ। आपको टोटल तरीके से आपको समझ में आएगा। तो इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको टोटल यहाँ पे मैं आपको इसका एक इंटरव्यू का सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि उस इंटरव्यू में इन्होंने क्या बोला। जो कि प्रशांत कुमार हैं, एक अनुभवी बैंकर हैं, तो वो यस बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ भी हैं। मतलब कि यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं। 1983 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ये प्रोविजनरी ऑफिसर के रूप में इन्होंने शामिल हुए, और एक असफल निजी बैंक को फिर से जीवित करने का काम लेने से पहले देश के सबसे बड़े ऋणदाता, जो कि यहाँ पे लेंडर हैं, सबसे बड़े लेंडर्स जो कि एसबीआई है, वहाँ मतलब 3 दशक अगर आप लोग देखें तो 30 ईयर्स यस बैंक में इन्होंने बिताया है। तो इनको बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज है। तो इन्होंने देखिए, इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि नई नौकरी में सिर्फ 4 महीने और कुमार ने पहले ही निजी ऋणदाता को सबसे महत्वपूर्ण चरण के लिए निर्देशित किया है। यस बैंक को बहुआवश्यक जीवित पूंजी प्राप्त हुई है, और ये जो हमारा फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर निकला था, अगर हम लोग एफपीओ की बात करें, यहाँ पे जो अभी अभी आया था इसका एफपीओ, यहाँ पे यस बैंक का एफपीओ के बारे में आप लोग जानते होंगे, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, जो कि यस बैंक ने अभी निकाला था, वो 15,000 करोड़ रुपए का निकाला था। तो उसको बहुत ही अच्छा यहाँ पे ये पैसा प्राप्त हुआ है। और यस, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये यहाँ जो इसके कंपटीटर हैं उनसे ये आगे निकलने के लिए बहुत ही अच्छा पैसा यहाँ पे जुटा चुका है। तो देखिए, यस बैंक को इस साल मार्च में एसबीआई के निर्देशन में एक बैंक कंसोर्टियम द्वारा इसमें ये बोला गया था कि बैंक कंसोर्टियम हुआ था, जिसमें बोला गया था कि ये कोई भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है वो आके इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकती है, क्योंकि इसमें पिछले प्रबंधन द्वारा किए गए धोखाधड़ी लेन देन के कारण एक बड़ा संकट पड़ा हुआ था इसमें। और यहाँ पे जांचकर्ताओं ने जो भी जांच किया है, उसके बाद यस बैंक के पूर्व सीईओ राणा कपूर को मामले के सिलसिले में गिरफ्तार भी किया गया था। ये आपको पता ही होगा, यस बैंक के अगर आप इन्वेस्टर्स हैं तो मनीकंठ यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यस बैंक यहाँ पे देखिए, अगर हमें ये 5 मार्च के बाद, ये 5 मार्च को इन्होंने ज्वाइन किया, और 5 मार्च देखिए इन्होंने बोला है, मैं सारा इंटरव्यू आपको बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे 5 मार्च की देर शाम एसबीआई चेयरमैन का फ़ोन आया उनको, और यस बैंक के चक्कर लगाने की पेशकश की गई। मतलब एक बार यस बैंक में आके और देखिए कि यहाँ पे क्या माहौल चल रहा है, ऐसा उनको बोला गया। तो उन्होंने बोला कि मुझे 8 बजे काम करने के लिए रिपोर्ट करने के लिए कहा गया, जो मैंने किया, और ईमानदारी से इसे लंबे समय तक नहीं मानना पड़ा। और आज मुझे खुशी है कि मैं अपने निर्णय में दृढ़ हूँ। एक संस्था के निर्माण के ईमानदार प्रयास का हिस्सा प्रख्यात बोर्ड के सदस्यों और कर्मचारियों द्वारा समर्थित, जो बैंक को एक महत्वपूर्ण मजबूत संस्थान में बदलने के लिए उल्लेखनीय संकल्प दिखाना जारी रखते हैं। इन्होंने ऐसा बोला है कि बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसको मैनेज किया है और मैनेज आगे भी करते रहूँगा। तो अब इसलिए इनसे पूछा गया कि अब तक के सफ़र को आप कैसे देखेंगे, तो उन्होंने बोला एसबीआई सहित भारत के सबसे बड़े वित्तीय संस्थानों द्वारा समर्थित हमने मार्च 2020 के बाद परिवर्तन की अपनी यात्रा शुरू की। मार्च में ही ये कंसोर्टियम आया था, और उसके पहले ही ये यस बैंक ये मैनेजिंग डायरेक्टर बन चुके। तो निस्संदेह यह बैंकिंग के इतिहास में अभूतपूर्व है कि शीर्ष वित्तीय संस्थान एक और बैंक को समर्थन प्रदान करने के लिए एक साथ आए, जो देश में अब तक का एकमात्र सफल संकल्प है। जो कि मतलब ये एचडीएफसी बैंक थे, एचडीएफसी बैंक हो गए, आईसीआईसीआई बैंक, और भी बहुत सारे बैंक्स थे, एसबीआई हो गई। तो ये सारे एक साथ आए थे अपने ये यस बैंक को बचाने के लिए, और संकल्प की सफलता के हरे रंग के
यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, हरे रंग ग्रीन यहाँ पे सिग्नल्स दिख रहे हैं। और ये हमने अपनी परिवर्तन यात्रा में पहला महत्वपूर्ण मील का पत्थर 15,000 करोड़ रुपए के फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के माध्यम से पूरा किया है। इन्होंने ये भी बोला है कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर जो है ये हम लोगों ने पूरा किया है और ये एक माइलस्टोन सिद्ध हुआ है आगे की तरफ में। तो यह माइलस्टोन स्थिति की एक चुनौतीपूर्ण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के खिलाफ हासिल किया गया था, जो कि कोविड-19 स्थिति थी। तो यह संस्था में विभिन्न हितधारकों और बैंकिंग बिरादरी के समान विश्वास की गवाही देता है। तो यहाँ पे ये भी बोला गया है कि क्या आप वित्तीय सुधार से संतुष्ट हैं। इसमें जो वित्तीय सुधार हैं उनसे पूछा गया कि ये यस बैंक में जो भी वित्तीय सुधार हो रहे हैं क्या आप उनसे संतुष्ट हैं। तो उन्होंने बोला है कि बहुत ही कम समय में एक पुनर्गठित बोर्ड और संबंधन के नेतृत्व में बैंक कुछ करोड़ रुपए के परिचालन लाभ 15 से 16 करोड़ रुपए के लाभ मतलब कि यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया गया है। यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया गया है सिर्फ ये क्वार्टर में 3 क्वार्टर के बाद में ये क्वार्टर में इसको प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद ये फ्रेंचाइजी के तहत सकारात्मक रूप से मूडी द्वारा B3 में रेटिंग अपग्रेड के साथ क्रेडिट आउटलुक को स्थिर रूप से स्वीकार की गई। मतलब यहाँ पे B3 में रेटिंग अपग्रेड किया गया मूडीज़ द्वारा। उसके बाद रेटिंग अपग्रेड ने बैंक की वित्तीय ताकत में सुधार और बाहरी बाजार फंडों के लिए पुनः प्राप्त होने की बात स्वीकार की है। हेलो, हाँ कुछ टेक्निकल यहाँ पे ख़राबी आ गई थी, इसलिए अभी कंटिन्यू करता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए, और वास्तव में अच्छी तरह से शुरू किया जाता है और हम लंबी दौड़ के लिए एक लॉन्ग टर्म के लिए एक परिवर्तित डिजिटल बैंक बनाने के लिए तैयार हैं। इन्होंने ऐसा बोला है कि यहाँ पे डिजिटल बैंक बनाने की तैयारी की जा रही है और अपने ग्राहकों को सर्वोत्तम संभव अनुभव प्रदान किया जा रहा है। हमारे प्रयास हमारे सभी हितधारकों के प्रति जवाबदेही की संस्कृति में अनुवाद करते हुए शासन और जोखिम ढांचे को बढ़ाने के साथ में है। मतलब इनका जो ऐप है वो बहुत ही अच्छा खासा चल रहा है अभी। ग्राहक विश्वास और विश्वास प्राप्त करना एक सतत प्रक्रिया है जो प्रदर्शन किए गए कार्यों द्वारा मूल्य जोड़ते हैं। बैंक के लिए ग्राहक हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता बने हुए हैं। पिछले 4 महीनों में बैंक ने कोविड-19 प्रेरित नए सामान्य में ग्राहकों की उभरती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न उत्पादों और समाधानों को लॉन्च किया है, इन्होंने ये भी बताया है। तो अभी देखिए, यहाँ पे अधिकांश काम पूरा होने बाकी हैं और हम यह सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखते हैं कि हमारे ग्राहकों को हर कदम पर समर्थन दिया जाता रहे। ये चीज़ उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला है। तो अब चलिए यहाँ पे मेन चीज़ें इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो एक संस्था के रूप में हमने अपने मूल्य बनाने और ग्राहकों और उन समुदायों से जुड़ने के लिए अतिरिक्त आगे जाने के लिए सामूहिक प्रयास किए हैं। हाल के दिनों में बैंक द्वारा देखे गए समय के बावजूद हम अपने हितधारकों की अपेक्षाओं को पार करने के लिए मजबूती से बने हुए हैं। चलिए इसमें आगे देखते हैं कि बैंक ने क्वार्टर 1 जो 2020 से 21 के बीच में 45 करोड़ रुपए का पैट जनरेट किया है। मतलब कि पैट अगर हम लोग देखेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बहुत ही दिनों के बाद ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 45 करोड़ रुपए यहाँ पे 3 तिमाहियों के बाद लाभ की घोषणा की है, जो तिमाही में 11.4% की मजबूत जमा वृद्धि द्वारा समर्थित है। एक बैंक के रूप में हमने ग्राहकों और समुदायों की उभरती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ग्राहक केंद्रितता और प्रौद्योगिकी आधारित मतलब टेक्नोलॉजी आधारित अपने वादे को पूरा करने के लिए अपने संकल्प को मजबूत किया है। सभी हितधारकों से प्राप्त समर्थन, विशेष रूप से मताधिकार में हमारे ग्राहकों का विश्वास सबसे अधिक संतुष्टिदायक रहा है। यहाँ पे इनसे पूछा गया कि इक्विटी यहाँ पे एफपीओ के बाद जहाँ तक पूंजी का संबंध है, जहाँ तक कि कैपिटल का संबंध है, रिलेशन है, बैंक की वर्तमान स्थिति क्या है। देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये अगर आप लोग समझते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि यहाँ पर बैंक की स्थिति क्या है। तो यहाँ पर मोस्ट
इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बैंक, यहाँ पे उन्होंने बोला कि बैंक भविष्य के लिए अच्छी तरह से पूंजीकृत है, मतलब इसके पास पूंजी है और सफल एफपीओ को पोस्ट करता है, मतलब इसका एफपीओ बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। और हमारी पूंजी पर्याप्तता अनुपात, मतलब ये CRAR यहाँ पे 20% और सामान्य इक्विटी टायर 1 13.4% है। ये मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ क्या है। तो देखिए, जो यहाँ पे अगर हम लोग पूंजी पर्याप्तता अनुपात, मतलब कि पूंजी कितनी पर्याप्त है यस बैंक में, वो इसका 20% ऑफ इक्विटी टायर 1 यहाँ पे 13.4% है। तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। CRAR होता है, CRAR, यहाँ पे CRR होता है कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। CRR कैश रिजर्व रेशियो होता है, मतलब कैश कितना रखा गया है, रिजर्व है। तो ये 20% के आसपास में है, कैश इसमें रखा गया है, मतलब कैश का तो प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाला है। बैंक अपने मध्यम अवधि के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मजबूती से बना हुआ है और एक स्थिर देयता मिश्रण और 40% से अधिक की कासा अनुपात, यहाँ पे देखिए कासा अनुपात आता है, कासा करेंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट, करेंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट, तो ये कासा अनुपात यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है। और कम लागत और कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट और क्रॉस सेल के साथ 60% से अधिक रिटेल के साथ अग्रिम राशि प्राप्त करने के लिए अगले 1 to 3 वर्षों में 1% के ROA के साथ और 3 से 5 वर्षों में 1.5% के साथ लेन देन बैंकिंग के माध्यम से ये तैयार है। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि ये 3 से 5 वर्षों के लिए 1.5% के लिए लेन देन बैंकिंग के माध्यम से ये तैयार है। यहाँ पे देखिए, देश में डिजिटल बैंक में रूपांतरित करने की हमारी रणनीति के अनुरूप हम अपने ग्राहकों की ज़रूरतों के लिए अनुकूलित बैंकिंग सेवाएं देना जारी रखेंगे। यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं, यहाँ पे एकदम इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, तो ये जारी रखेंगे इन्होंने बोला है। और अनुकूलित बैंकिंग सेवाएं देना जारी रखेंगे। हाल ही में हमने अपने खुदरा ग्राहकों को, रिटेल ग्राहकों के लिए 2 महत्वपूर्ण उत्पाद यात्राएं पूरी की है। डिजिटल बचत खाता खोलने और डिजिटल व्यक्तिगत ऋण, मतलब कि यहाँ पे लोन लेने के लिए, डिजिटली लोन लेने के लिए और डिजिटल अकाउंट खोलने के लिए, दोनों उच्च ब्याज दर और ग्राहकों को उनके घरों की सुरक्षा से वित्त की आसान पहुँच प्रदान करना। खुदरा ग्राहकों से हमें जो प्रतिक्रिया मिली है वह सबसे अधिक उत्साहजनक है। मतलब यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके तरफ से भी इनका बहुत बड़ा योगदान आ रहा है और यहाँ पे ये लोग खुश हैं, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स अभी खुश हैं। तो यहाँ पे आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अगर हम लोग चाहें तो इसमें अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कुछ पैसा इसमें डाल के रख सकते हैं। जैसा कि इनके इन्वेस्टर्स, ये इनके चीज़ों से, इनके इंटरव्यू से हमें पता चला है। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा कि बैंक के अधिकारियों द्वारा 81 बॉन्ड्स को मिस करने का आरोप है और क्या बैंक ने इन शुल्कों पर गौर किया है, इनसे ये पूछा गया। तो यहाँ पे देखिए उनका जवाब क्या है। बैंक द्वारा आरोपों की जांच की जा रही है। आप यस बैंक बहुत ज़्यादा जांच किया जा रहा है, तो अगर इसमें जांच किया जा रहा है यस बैंक के द्वारा, तो ये बहुत ही, अगर आगे चल के ये जांच सक्सेसफुल होगा ही। उनसे फिर से पूछा गया कि आप यस बैंक को कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो जैसा कि हम आर्थिक एडवांस के माध्यम से नेगेटिव करते हैं और हम अपने ग्राहकों के लिए सर्वोत्तम संभव अनुभव प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते रहेंगे। बैंक की डिजिटल बोन एक स्पष्ट प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करती है। गति और चपल को सक्षम करना हमारी ये गति का अनुरूप है। हमारी दीर्घकालिक रणनीतियों में लॉन्ग टर्म की रणनीति है। उनके हिस्से के रूप में हमारा लक्ष्य है कि हम वास्तव में डिजिटल बैंक के रूप में बाजार की अग्रणी स्थिति को मजबूत करें और अपने खुदरा और एसएमई व्यवसायों के लिए वृद्धि के लिए निवेश करें। हमने रिटेल, एमएसएमई और कॉरपोरेट में अपने ग्राहकों के लिए एक वैयक्तिक समाधान देने के लिए उन्नत एनालिटिक्स पर स्पष्ट ध्यान देने के कारण अधिक डेटा चालित बनने में भी अग्रणी बनाया है। हम विरासत के मुद्दों, वर्तमान बृहद आर्थिक और COVID-19 स्थिति के कारण अपने क्रेडिट पोर्टफोलियो पर तनाव की कड़ी निगरानी कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। संपत्ति की गुणवत्ता में आपका क्या दृष्टिकोण है, इनसे पूछा गया। तो इनका जवाब क्या है वो हम लोग अभी सुनते हैं।
यहाँ पे उन्होंने बोला कि बैंक के पास अग्रिमों पर 75% का प्रावधान कवरेज अनुपात है, जो तनावग्रस्त परिसंपत्तियों पर पर्याप्त तक ये प्रदान करता है। इस बिंदु पर कोविड-19 स्थिति के प्रभाव का पूरी तरह से पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि अब भी यह आगे बढ़ रहा है। आरबीआई के ऋण स्थगन और एक बार के पुनर्गठन को देखते हुए उधारकर्ताओं पर प्रभाव केवल निकट भविष्य में ही जाना जाएगा। मतलब जो ये लेंडर्स हैं उन पे जो इफ़ेक्ट आएगा वो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए ही रहेगा। तो यहाँ पे ज़्यादा ये इफ़ेक्ट तो नहीं डालेगा, लेकिन बैंकिंग सिस्टम पे कोविड-19 का इफ़ेक्ट रहने वाला है। और ये बैंक बहुत तरीके से ये एकदम ही आश्वस्त है और यहाँ पे ख़राब स्थिति में भी अच्छे प्रदर्शन के लिए ये पूरी तरह से तैयार है, उन्होंने ये भी बोला है। तो ये इंटरव्यू यहीं ख़त्म होता है और उन्होंने बोला है कि ये बैंक हमारा बहुत ही पॉजिटिव तरीके से यहाँ से तैयार है आगे जाने के लिए, तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है इन्वेस्टर्स को। तो ये था पूरा इंटरव्यू। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और भी अपडेट पाने के लिए और इजी लैंग्वेज में आपको अपडेट पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अब कुछ भी डाउट रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और इंटेंजर्स इंडिया के चैनल पर विज़िट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।